तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट स्टार्स, यानी तारों के बारे में चलो बात करते हैं। अब ये तारों ने ना मतलब स्टार्स ने हमारे जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखा है। इन तारों ने हमारी जिज्ञासा को कभी ख़त्म होने ही नहीं दिया, हमारी क्यूरियोसिटी को कभी दबाया नहीं। हम जब भी रात में इन स्टार्स को देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि भाई ये हर रोज़ सिर्फ रात को ही आखिर क्यों चमकते हैं, और ये आखिर इनका वजूद क्या है, आखिर ये क्यों हमारे सर के ऊपर हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। अब जब से ये सवाल हमारे दिमाग में आया है, यानी कि जब से इंसानों ने इस धरती पर कदम रखा है, तब से ये सवाल हमारे दिमाग में हमेशा से आता रहा है। अगर आप बचपन में देखो, बचपन में मैं ये गारंटीड कह सकता हूँ कि सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आया होगा कि आखिर ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं। अब देखा जाए तो ये क्यूरियोसिटी है। अब मुझे ह्यूमन माइंड की बस यही खासियत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड बाकी सारे जानवरों से बिल्कुल अलग है। ये हमेशा क्यूरियस रहता है किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे हमने स्टार्स को देखा, हमने स्टार्स के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। हमने आसपास की चीज़ों के नेचर के बारे में को देखा, आसपास की चीज़ों को, पेड़ पौधों, इन धरती आसपास सब को देखा। इनके बारे में हमने सवाल पूछना शुरू कर दिया। यानी कि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से विकसित हुआ है कि हम हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। तो मैं बात कर रहा था स्टार्स की। अब स्टार्स और कुछ नहीं, बस वो हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा, एक आप समझ सकते हैं कि एक बॉम्ब मात्र है, क्योंकि वो न्यूक्लियर फ्यूजन से पावर्ड है। तो हमारा सन भी उनमें से एक है। कि स्टार्स की दूरी, स्टार्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कई मतलब उसको टाइप में कैटेगरीज से बांटा गया है। कैटेगरीज को तो मैं भूल गया, लेकिन जैसे उनमें रेड शिफ्ट वाले स्टार्स आते हैं, फिर उसके बाद वाइट वाले स्टार्स आते हैं। फ्रॉम लो टू हाई, जैसे पहले रेड आएंगे, रेड ड्वार्फ, उसके बाद वैसे येलो ड्वार्फ, उसके बाद फिर मतलब जैसे जैसे स्टार्स का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसका जो कलर है स्टार्स का वो भी चेंज होता जाएगा। लाइक देख लो कि यदि स्टार्स का जो टेम्परेचर है बहुत कम है तो वो रेड होगा, और यदि उससे ज़्यादा है तो वो नारंगी होगा, और उससे और ज़्यादा है तो वो सफ़ेद की ओर हो जाएगा, और यदि उससे भी ज़्यादा है तो वो ब्लू हो जाएगा, और उससे भी यदि ज़्यादा हुआ तो ब्लू से बस थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू, जिसमें कुछ सियान टाइप का दिखता है, तो उससे ज़्यादा वो भी स्टार्स मतलब कलर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद मतलब उससे होता ही नहीं है। उसके बाद अब सूरज, स्टार्स तो कई सारे वेवलेंथ के लाइट को छोड़ते हैं, जैसे वो रेडियो वेव के बहुत सारे स्पेक्ट्रम को छोड़ते हैं, उसी तरीके से वो इंफ्रारेड को भी, माइक्रोवेव को भी, अल्ट्रावायलेट रे को भी, विजिबल लाइट को भी। तो यानी कि स्पेक्ट्रम के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लगभग सारे जो स्पेक्ट्रम से उन सब को छोड़ते हैं, विजिबल लाइट से लेकर के एक्स-रे, गामा रे तक। गामा रे, अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान स्टार्स में सबसे पहले तो गामा रे ही रिलीज होता है। तो गामा रे ही दूसरे एटम से टकरा के, अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो सन के कोर में होता है। अब जो सन के कोर में होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन, तो वहाँ पे ये जो उसकी जो सारे एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई होती, तो जब वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो जाता है हाइड्रोजन में। अब उससे वो हीलियम में फ्यूज होता है, हीलियम से लिथियम में, हाइड्रोजन से हीलियम में फ्यूज होगा, और हीलियम से जो बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं उनमें फ्यूज हो जाता है। धीरे धीरे करके हम सारे, देखा जाए तो हम स्टार्स के धूल मात्र हैं। तो जो ये स्टार्स हैं, उस पर हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 96% के आसपास रहती है। यह तो नहीं आ रहा। अब क्या बोलूँ यार, भूल गया, मन नहीं कर रहा बोलूँ। अब इससे मुझे पता चल जाएगा कि स्टार्स के बारे में कितना मालूम है मुझे। अब हम स्टार्स की डिस्टेंस को कैसे नापते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। पहला है कि हम उस डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करके
नापते हैं दूरी, और दूसरा है कि हम पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करके नापते हैं, जिसमें पृथ्वी के रेडियस का सर के अराउंड, मतलब कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को, उसका जो वो माना जाता है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की मदद से डिस्टेंस को नाप लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जब स्टार्स की दूरी नापी जाती है तो उस पर पैरेलैक्स मेथड का हम केवल जब स्टार्स की दूरी 100 लाइट ईयर से कम हो तभी हम नाप पाते हैं, क्योंकि यदि उससे ज़्यादा हो तो उसका जो एंगल है वो मेज़रेबल नहीं रहता, बहुत कम हो जाता है, तो हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसके एंगल को मेज़र नहीं कर पाते। और जहाँ तक बात है जो दूसरे मेथड की मैं जो बात कर रहा था, उस पे है कैंडेला मेथड, यानी कि प्रकाश की इंटेंसिटी को और उसके कलर को देख करके उसकी डिस्टेंस को नापा जाता है। जैसे हम डॉपलर इफेक्ट की मदद से वो कितनी स्पीड से हमारी ओर आ रहा है या फिर हमसे दूर जा रहा है, तो उससे हम उसका पता लगा सकते हैं डॉपलर इफेक्ट की वजह से। और जो प्रकाश का जो ब्राइटनेस है, जो इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, उसके हिसाब से हम स्टार्स की डिस्टेंस को नापते हैं। देखो, अब स्टार्स के कई कैटेगरी में बांटा गया, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूज़न के दौरान जो स्टार्स होते हैं वो अलग अलग स्पेक्ट्रम के अपने कलर्स को छोड़ते हैं, और जो उसका ब्राइटनेस भी है वो स्टार्स के मास पर निर्भर करता है, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतने ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूज़न उसमें रिएक्शन चालू हो जाएगा, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ब्राइट हुआ और यदि स्टार हमसे दूर भी जा रहा है तो उसका कलर रेड शिफ्ट हो जाएगा, और जब रेड शिफ्ट होगा और उतनी दूर से यदि हम स्टार्स को देखें तो कलर में तो हमें चेंजेस दिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें ब्राइटनेस में भी देखेंगे। अब हमें ये कैलकुलेशंस पता है कि यदि स्टार्स एक ही जगह पर स्थिर होता तो वो स्टार्स वाइट दिखता, और जितना वाइट दिखता वो और कितना दूर है वो हम उसके ब्राइटनेस से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वो ब्राइटनेस भी उतना ही है और वो हमसे दूर भी जा रहा है, तो ये थोड़ा सा मिस मैच हो जाता है। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि हाँ, स्टार्स डॉपलर इफेक्ट की वजह से उसका जो कलर है वो रेड हो रहा है, और जो उसका जो इंटेंसिटी है वो उससे मैच नहीं कर रहा। तो इसलिए हम डॉपलर इफेक्ट की और इन्वर्स स्क्वायर लॉ की मदद से स्टार्स की डिस्टेंस को नापते हैं, और डॉपलर इफेक्ट की मदद से उसकी वेलोसिटी की हमारी ओर आ रहा है स्टार या फिर हमसे दूर जा रहा है। तो इस तरह से हम यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में स्टार्स की डिस्टेंस को नापते हैं। कोई बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स स्क्वायर लॉ। हम जितना ज़्यादा किसी लाइट सोर्स से दूर जाते जाएंगे उसकी जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्स के मतलब स्क्वायर के आधार पर, इन्वर्स स्क्वायर के अनुसार उसकी जो ब्राइटनेस कम होता जाएगा, जैसा कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो सेम उसी तरीके से इस पे भी होता है। तो चलो, आज के लिए इतना ही, बक करते हैं।